हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लेकर के आए हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन को, जो हमेशा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। और सीटेट के साथ ही सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही नज़दीक एग्ज़ाम आ गया है। तो आप उसके तैयारी के लिए आप इसको पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ। तो आइए देखते हैं, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल थे गद्दर पार्टी के संस्थापक। इन्होंने अमेरिका में जाकर के गद्दर पार्टी की स्थापना की और प्रवासी भारतीयों के बीच देशभक्ति की भावना जागृत की। लाला हरदयाल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी क्रांतिकारियों में से एक थे लाला हरदयाल, जिन्होंने गद्दर पार्टी की स्थापना किया अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन को बनाया गया था, लाया गया था और मुंबई में पहुंचा था 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जैसे ही मुंबई पहुंचा, इसको गो बैक का नारा दिया गया साइमन कमीशन को। और इसी का विरोध में, साइमन कमीशन का विरोध में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से मृत्यु हो जाती है, लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के विरोध में। तो साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन को लाया गया था और मुंबई पहुंचा था 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था। तो 1905 ईस्वी में बंगाल का पहला विभाजन हुआ था। बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है इसको, बंगाल विभाजन को। और इसको 1905 ईस्वी में 19 जुलाई 1905 ईस्वी में इसको बंगाल का विभाजन किया गया था, 19 जुलाई। और इसका प्रभावी तिथि था 16 अक्टूबर था और प्रभावी तिथि 16 अक्टूबर 1905 को इसको प्रभावी तिथि रखा गया था। और 19 जुलाई 1905 को निर्णय की घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन के लिए। तत्कालीन वायसराय उसमें थे तत्कालीन वायसराय थे उस समय लॉर्ड कर्जन, जिसको बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। और 16 अक्टूबर इसकी प्रभावी तिथि थी बंगाल विभाजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की। तो वीर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना किया था, यंग इंडिया सोसाइटी जिसको बोलते हैं, अभिनव भारत यंग इंडिया सोसाइटी। 1904 ईस्वी में सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। यह एक गुप्त संस्था था अभिनव भारत, जिसको बीडी सावरकर और उनके भाइयों के द्वारा गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर के द्वारा इस संस्था को स्थापित किया गया था, अभिनव भारत को, यंग इंडिया सोसाइटी जिसको भी इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो यह सुभाष चंद्र बोस का कथन था, नारा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी इनको जाना जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा भी इन्होंने दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, जो राष्ट्रीय नारा बन गया था। जय हिंद का नारा राष्ट्रीय नारा बन गया था, जो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र किसने निकाला था। तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र को निकाला गया था, B.R. अम्बेडकर के द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो B.R. अम्बेडकर को बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर को बाबा साहब अम्बेडकर को भी कहा जाता है। तो अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरोध में इन्होंने यह अभियान चलाया था। अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरोध में बाबा अम्बेडकर ने
इस विरोध को इसको बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र को निकाला था राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किस एक में भाग लिया था? तो गोलमेज सम्मेलन 3 सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 1930 में, 1931 में दूसरा सम्मेलन और 1932 में तीसरा सम्मेलन हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 ईस्वी में, तो उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नमक यात्रा के कारण अंग्रेजों को यह एहसास होने लगा था, एहसास हुआ कि उनकी पहली बार अंग्रेजों को यह एहसास हुआ नमक दांडी मार्च, नमक यात्रा के दौरान के कारण, और उनको लग रहा था कि अब बहुत दिन तक वो भारत में अपना शासन को नहीं कर पाएंगे और भारत में नहीं टिक पाएंगे। उनका जो राज है बहुत दिन तक नहीं टिक पाएगा, ब्रिटिश सरकार का राज, उनको ऐसा एहसास होने लगा था और इसी कारण से उन्होंने गोलमेज सम्मेलन को आयोजन किया था। तो गोलमेज सम्मेलन जो था भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा के लिए बुलाया गया था गोलमेज सम्मेलन को, और 1930 से 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से, और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो अंबेडकर एक अकेले इकलौता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, B.R. अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और इसकी अध्यक्षता, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता भी इनको कहा जाता है। तो जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका भी निभाई है इन्होंने, सरदार पटेल ने, और स्वतंत्र राष्ट्र में एकीकरण का मार्गदर्शन भी किया है। सरदार पटेल ने स्वतंत्र राष्ट्र में एकीकरण का मार्गदर्शन किया है और इनको संस्थापक, भारतीय गणराज्य के संस्थापक भी कहा गया है सरदार पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन आरंभ किया था? तो सविनय नागरिक अवज्ञा आंदोलन जिसको बोलते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को इस आंदोलन को आरंभ किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? तो 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने 1942 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। तो विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो 1940 से 45 के बीच में समय के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 40 से 45 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। प्रसिद्ध कूटनीतिक और प्रखर वक्ता भी थे विंस्टन चर्चिल, इतिहासकार भी थे, कलाकार थे और लेखक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का लोक सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा लोक सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण बिहार में किया गया था। चंपारण में नील आंदोलन के विरुद्ध, नील के खेती के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था, जिसमें महात्मा गांधी इसमें लोक सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था चंपारण बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये श्रीमती एनी बेसेंट थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर क्वेश्चन रहता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू हो जाता, क्योंकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की सरोजनी नायडू थी। लेकिन
प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उदारवादी नेताओं में किसे सिल्वर टंग्ड ओराटोर कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को महादेव गोविंद रानड़े के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, और ये वित्तीय मामलों के अद्वितीय समझ था इनमें और इसी के कारण उनको जो है भारत का ग्लेडस्टोन कहा गया है, भारत का ग्लेडस्टोन। और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता भी थी, वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ थी इनको, और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की भी क्षमता थी, और यही कारण था कि इनको भारत का ग्लेडस्टोन कहा गया है गोपाल कृष्ण गोखले को। ये जो थे गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानड़े के शिष्य थे, और ये नरमपंथी थे, नरमपंथी में से एक थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल का वास्तविक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा इसका वास्तविक कारण था बंगाल विभाजन का, बंगाल में राष्ट्रीयता के बढ़ते को, जो राष्ट्रीयता बढ़ रही थी बंगाल में, तो उसको रोकना इनका मेन उद्देश्य था। तो यही था इनका वास्तविक कारण अंग्रेजों का बंगाल विभाजन का, जो बंगाल में राष्ट्रीयता बढ़ रहा था उसको रोकना। और इसको बंगाल विभाजन को 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, और उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। इसको बंगाल विभाजन की प्रभावी तिथि 16 अक्टूबर को रखी गई थी, जिसको बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में नेवी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कहाँ किया था? तो मुंबई में किया गया था। 1946 ईस्वी में नेवी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोफेट ऑफ इंडिया नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया है, आधुनिक भारत का जनक। इनके पिता थे राजा राम मोहन राय के पिता का नाम था रामाकांत, और वे राजा राम मोहन राय जो थे रूढ़िवादी और कुरीतियों के विरोधी थे, लेकिन इनमें संस्कार, परंपरा और राष्ट्र गौरव उनके दिल के करीब हुआ करता था, राजा राम मोहन राय के करीब, दिल के करीब। तो इन्हीं को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय का, और उनका पिता का नाम था रामाकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में किसने कहा था कि अ चेक पेबल ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक? तो केटी शाह ने इसको कहा था, केटी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रमुख नेता ने 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया? क्योंकि यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता में चलाया जा रहा था, तो एजी रंगा ने इसका विरोध किया था। एजी रंगा को गोगी नेगी कहा जाता, गोगी नेगी नांगा नायकुलू, गोगी नेगी नायकुलू रंगा नायकिलू ने ही कहा था, ने ही इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंटबेटन प्लान जो था, माउंटबेटन योजना जो था को अस्वीकार किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये माउंटबेटन प्लान जो था उसको अस्वीकार किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी, जिसमें भारत की राजनीतिक समस्या जो था, तो राजनीतिक समस्या को हल करने के विभिन्न चरणों के रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी माउंटबेटन योजना में, और इसका विरोध किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से दांडी मार्च जो था संबंधित था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च इसी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में
बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह में इसका नेतृत्व। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे कुंवर सिंह, जिन्होंने बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा था? तो असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा हत्याकांड के कारण इसको वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा कांड हत्याकांड था कि 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था एक थाना में आग लगा करके, जिसके कारण यह आंदोलन जो है बहुत ही उग्र रूप ले लिया था और इसी के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में चटगांव को मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका किसकी मानी जाती है? तो सूर्य सेन की ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। सूर्य सेन महान क्रांतिकारी थे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी सूर्य सेन ने। चटगांव विद्रोह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था इन्होंने, सूर्य सेन ने, और इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है सूर्य सेन को। तो 1930 ईस्वी में चटगांव को मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका, क्योंकि इनका सफल नेतृत्व रहा था यहाँ पे, तो प्रमुख भूमिका निभाई थी सूर्य सेन ने, जिसको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो नेपाल ने उस समय अंग्रेजों की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? तो फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं था। फिरोज शाह मेहता का कथन था। दी बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना इन्होंने की थी। फिरोज शाह मेहता ने मुंबई विश्वविद्यालय से ये जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाएं? तो एमजी रनाडे का यह कथन था। एमजी रनाडे का, इन्होंने ये कहा था कि विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाए। ये एमजी रनाडे का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो पूना समझौता, ये जो समझौता हुआ था पूना समझौता, गांधी और अंबेडकर के बीच ये समझौता था। निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी इसमें। उसमें महात्मा गांधी जेल में थे तो उन्होंने वहां पर ही अनशन कर दिया था और पूना समझौता गांधी और महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच ये समझौता हुआ और ये पृथक निर्वाचन प्रतिनिधि का जो बात कही गई थी उस समय इस समझौता के द्वारा हटा दिया गया था। और ये जो थी, ये जो पृथक प्रतिनिधित्व की जो बात कही गई थी, यह अंग्रेजों की गहरी चाल थी भारतीयों को आपस में फूट डालने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने ही लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। जापान जाकर इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी रेल डकैती कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी रेल डकैती कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। खजाना लूटने की एक ऐतिहासिक घटना थी 9 अगस्त 1924 की। कहीं कहीं 1924 दिया रहता है तो और कहीं कहीं 1925। तो 1924 में ही एक घटना हुई थी तो 1924 होना चाहिए। 9 अगस्त 1924, 9 अगस्त 1924 होगा। 1925 नहीं, ये 1924 की घटना है। तो काकोरी कांड, तो काकोरी रेल डकैती कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1924 को। खजाना लूटने की एक ऐतिहासिक घटना थी। ब्रिटिश सरकार का खजाना को लूट लिया गया था इस काकोरी रेल डकैती कांड के तहत। तो ये थे आज के हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।